Hello guys, welcome to our code करे. So today in this video we'll be solving the problem from code forces. तो पहले problem पढ़ते हैं. Okay. DZY loves collecting special strings which only contains lowercase letters. For each lowercase letter C, DZY knows its value WC. For each special string S, he represents its value with a function fs, where fs equal to summation of ws into I. Okay, so yeah, we'll skip this input output part. I'll explain this whole. ये पूरा मैं आपको समझाता हूँ. ओके, इनपुट एंड आउटपुट. तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका. तो हम लोग को फर्स्ट दिया है ए बी सी. ओके, तो ए बी सी हम लोग का स्ट्रिंग है, 3 हम लोग का के है, एंड ये पूरा हम लोग का एक एरे है. तो हम लोग को एक वेरिएबल में एबीसी स्ट्रिंग प्लस के इन सब को एक ऐड करना है. तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे आंसर करके. तो इंट आंसर इक्वल टू 0 कर देंगे. ओके, तो अभी देखते हैं कि हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे इन एलिमेंट्स को. ये जो ए बी सी है, ये कैरेक्टर्स को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे इस एरे में से. तो ये जो एरे है बेसिकली ये लेटर्स, जो भी लेटर्स हैं हम लोग के ए टू जेड, उनका वैल्यू है. फॉर सपोज ये जो 1 है ये ए, ये बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन जेड. तो ये जेड तक के वैल्यूज है, हमको इनको एक्सेस करना है एरे में. तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग का समझो कैरेक्टर ले लिया सी. ओके, तो सी का इसमें देखते हैं एस का ही वैल्यू क्या है. तो सी का एस का वैल्यू है 99, राइट. तो अभी हम लोग ये सी को इस एरे में कैसे एक्सेस करेंगे. ओके, तो देखते हो. तो मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ 99 जो कि सी है. ओके, बट इतना बड़ा तो एरे हम लोग के पास है नहीं, राइट. वी ओनली हैव द एरे ऑफ लेंथ 26. तो मैं क्या करूंगा, इसके बदले एरे ऑफ 99 माइनस 97 कर दूंगा. और ये अभी 97 क्यों किया मैं? क्योंकि 97 का एस का ही देखो क्या है, जो ए है उसका एस का ही है 97. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ 2 कर रहा हूँ, राइट. एंड हम लोग का एरे ऑफ 2 क्या है, ये, राइट. एंड ये वैल्यू है सी का. तो ऐसे हम करेंगे वैल्यूज को, यूजिंग स्ट्रिंग हम लोग वैल्यूज को एक्सेस करेंगे ऐसे, राइट. तो हम लोग इसका भी आउटपुट देखते हैं. तो पहले पहले हम लोग का क्या है, स्ट्रिंग देखते हैं. ओके, स्ट्रिंग हम लोग का है ए बी एंड सी, राइट. तो आंसर में हम लोग पहले ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये रहा 1, राइट. तो 1 इंटू 1 करेंगे, राइट. फिर ए तो गया हम लोग का, अभी बी. तो आंसर में हम लोग वापस क्या करेंगे, बी को ऐड करेंगे. तो बी का वैल्यू क्या है हम लोग का इसमें 2 है, राइट. तो 2 इंटू 2, राइट. सेम बी गया, अभी सी पे आते. आंसर सी का वैल्यू क्या है, सी का भी वैल्यू 2 है, राइट. सो 2 इंटू 3, राइट. फिर हम लोग का ए बी सी खत्म हो गया, राइट. ये खत्म होने के बाद हम लोग को के जितना है ना, के उसका के में जो है ना, मतलब के हम लोग का 3 है, राइट. तो एरे में हम लोग को सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका है, मतलब कौन से लेटर का है वो फाइंड करना है, राइट. तो अगर हम लोग ये एरे देखे, ओके, ये एरे में ये जो कैरेक्टर है जो सी एंड बी है, इनका वैल्यू मैक्सिमम है. तो हम लोग को वही ऐड करते रहना है 3 टाइम्स. ओके, तो आंसर प्लस इक्वल टू 2 इंटू 4, आंसर प्लस इक्वल टू 2 इंटू 5, आंसर
प्लस इक्वल टू 2 into 6, राइट। तो ये जो है ना हम लोग का 1 2 3 4 5 6 ये आई है, एंड ये जो है 1 2 2 2 2 ये हम लोग के वैल्यूज है फ्रॉम एरे। ओके, तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 into 1 का आंसर 1 आएगा, 2 into 2 4, 3 into 2 6, 4 into 2 8, 5 into 2 10 एंड 6 into 2 12, राइट। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होता है देखते हैं, ठीक है। ये हो गया 5, राइट। ये हम लोग का हो गया 14, राइट। ये हम लोग का हो गया 14, ये हम लोग का हो गया 22, राइट। अगर अभी हम लोग ऐड करेंगे इनको तो ये होगा 11, राइट। 2 + 1 + 3, 2 + 1 3 + 1 4, राइट, तो 41, एंड यही हम लोग का डिजायर्ड आंसर है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ गया है कि इसका कैसे हम लोग फ्लो इसका है, मतलब इसका अप्रोच कैसे करना है एंड इसको सॉल्व कैसे करना है। अब हम लोग देखते हैं इसको कोड में कैसे करें। पहले मैंने स्ट्रिंग का इनपुट ले लिया, फिर मैंने के का भी इनपुट ले लिया, देन मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया जिसका साइज बेसिकली 27 रहेगा, कॉज हम लोग इंडेक्सिंग 1 से चालू करने वाले इसलिए। तो फिर मैंने फॉर लूप में सब वैल्यू स्टोर कर लिया, राइट, एरे में सब वैल्यू स्टोर कर लिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यही वेक्टर में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैं ये इंटीजर में स्टोर कर रहा हूँ यूजिंग stl, राइट। तो ये जो मैक्स एलिमेंट है ये फंक्शन से मुझे एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा जो भी हम लोग के वेक्टर में प्रेजेंट रहेगा। फिर हम लोग का मेन लॉजिक पार्ट पे आते हैं। हम लोग यहाँ पे इंट एरे एक बना रहा हूँ जिसमें हम लोग का एक आंसर, इंट आंसर में हम लोग का जो भी हम लोग अपेंड करेंगे आंसर्स को वो स्टोर होगा, राइट। फिर फॉर लूप हम लोग एक लगाएंगे जो कि 0 to s.size प्लस के, मतलब 6 टाइम्स चलेगा। ये टेस्ट केस के ऊपर हम लोग का जो फॉर लूप है वो 6 टाइम्स चलेगा। ओके, देन इफ आई इज लेस देन s.size, मतलब जब तक मेरा स्ट्रिंग है, जब तक मेरे कैरेक्टर सब खत्म नहीं होते तब तक मैं आंसर में i+1 इंटू एरे ऑफ s of i इज स्ट्रिंग एलिमेंट मतलब a माइनस, एज हम लोग ने एक्सप्लेनेशन में देखा कि ये हम लोग ने a डाला है, राइट। इसका s का ही होता है 97, राइट। तो वो माइनस होके हम लोग को जो भी एलिमेंट है जैसे मतलब a, तो a का ये 1 है, राइट, वो इंटू 1 हो जाएगा, i+1 इंटू 1, राइट। सेम एल्स में अगर हम लोग का पूरा स्ट्रिंग खत्म हो गया उसके बाद हम लोग को के पे शिफ्ट होना है, तो आंसर प्लस i+1 इंटू मैक्स एलिमेंट। तो ये i+1 तो हम लोग का होता जाएगा लाइक 4 5 6 होगा, इंटू मैक्स एलिमेंट भी होता जाएगा साथ में। तो मैक्स हम लोग का 2 है, तो 4 into 2, 5 into 2 एंड 6 into 2, राइट। तो ये सब वैल्यू सब आंसर में एड अप हो जाएंगे एंड हम लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं अभी। एक्सपेक्टेड आउटपुट हम लोग का है 41। ओके, देखते आता है कि नहीं। ओके, सिग टर्म आ गया, तो मे बी वी आर मिसिंग आउट समथिंग। मे बी मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ज्यादा ले लिया है। या सो हो गया, हम लोग का आ गया रिसीव्ड आउटपुट 41। So that's it for today, guys. Do consider subscribing our channel for more such amazing content. And thank you so much.